क्या नाम है मैम? सोनम वर्मा। क्या कहेंगे, राशि आपको मिली है, कितनी राशि मिली है आपको? मुझे मिली है 25 लाख रुपए सन आर ओ वाटर पार्क के लिए। योगी जी के मतलब आभार हैं हम लोग कि इतना सब कुछ हम लोग के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए। इससे ज़्यादा हम क्या ही बोले। क्या लग रहा है कि युवा, खासकर महिलाओं के लिए योगी कितना काम कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं उनके लिए, आगे योजनाएं बना रहे हैं, बहुत से कार्ड, चाहे किसान से रिलेटिव हो चाहे जिससे हो, सारी योजनाएं उनसे रिलेटिव काम हो रहा है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हर चीज़ के लिए योगी जी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में क्या युवाओं को इतना प्रोत्साहन दिया गया, क्या इतनी बड़ी बड़ी धनराशि दी गई? हाँ बिल्कुल, मतलब इतनी बड़ी नहीं दी जितनी इनके राज्य में मतलब योगी जी ने दिया है हम लोगों को, इतने युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए कि कम से कम कुछ लोग, महिलाएं लोग आगे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें, कार्य कर सकें, यही सब है जी। क्या लगता है इस राशि से आपकी और बाकी सब जो आसपास के लोग हैं, कितनी उनकी मदद होगी? बहुत मदद होगी। ये सन आर ओ वाटर पार्क है, इससे पानी की ये मतलब आगे सप्लाई होगी, बहुत सी मदद होगी, जिसको जो जरूरत होगी इसके द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी के बारे में कैसा काम चल रहा है प्रदेश भर में? बहुत अच्छा काम चल रहा है, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी यही करते रहेंगे। कितनी राशि आपको मिली है? 25 लाख रुपए धनराशि। ये देखिए 23,75,000 रुपए जो है राशि इनको मिली है, और इससे क्या काम होगा? आर ओ सन वाटर आर ओ पार वाटर। क्या नाम है मैम? आकांक्षा सिंह। आकाशा जी, क्या कहेंगे, ये जो राशि आपको प्राप्त हुई है, सबसे पहले कितनी ये राशि प्राप्त हुई है? 50,000 रुपए की हमें ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से सहायता प्रदान की गई है। और मेरा एक प्रोजेक्ट लगने वाला है आटा चक्की आटा मिल का, जो कि हम लखनऊ में ही लगाने वाले हैं। इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हमें ये सहायता प्रदान की गई है, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर बढ़ा सके। शहरी क्षेत्र के भी लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोगों को इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे और सहायता प्रदान करेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए कितने मददगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, या फिर जो उनकी नीतियां हैं कितनी मददगार हैं? जो फिलहाल मैंने एग्जामिन किया है, काफ़ी अच्छा ये स्टेप उन्होंने लिया है, जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की तरफ से काफ़ी अच्छा स्टेप है उनके लिए, जो वो युवाओं को फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं जी। आप क्या मानते हैं इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? एक तो आपको मदद मिली है, और साथ जब आप अपना एक स्वरोजगार करेंगे उससे और कितने लोग? अभी उन्होंने जो कॉर्पोरेशन बैंक्स का जो उन्होंने यहाँ पे स्थापना करवाई है जगह जगह पे, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और इससे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें पे जी। क्या मानते हैं पिछली सरकारों में ऐसे कुछ काम हुए स्वरोजगार के लिए, खासकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? तो हाँ, पिछली सरकार का तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं, फिलहाल मुझे जो भी सपोर्ट मिला है वो योगी सरकार की तरफ से ही मिला है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी के लिए? बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी पहल है, और 2027 में एक बार फिर योगी सरकार, फिर चाहते हैं? फिर योगी सरकार। कैसा आपने विशेष देखा कि मुख्यमंत्री योगी में 8 साल का कार्यकाल हो चुका है? हमें तो सर हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, युवा स्वरोजगार की तरफ से भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिल रहा है। कहा जाता है कि रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे योगी, और ये सब चीज़ें चलती हैं, आप क्या मानते हैं? काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, फिलहाल अभी मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, और ठीक है सर, बाकी थैंक यू, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। स्टेप क्रिएट कर रहे हैं लखनऊ में, सो हाँ, काफ़ी अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है युवा को। कितनी राशि आपको मिली है? 22,50,000। ये राशि कितनी मददगार आपके लिए होगी, और बाकी लोगों के लिए कितनी मददगार होगी एक स्टार्टअप चलाने के लिए? स्टार्टअप चलाने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ आपको पैसे नहीं दे रही है, एक सर्टेन अमाउंट का सब्सिडी भी दे रही है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और कम ब्याज में देती है। सो हाँ, ये हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। क्या मानते हैं पिछली सरकारों में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? देखिए, इस सरकार में ये सब पॉलिसीज़ ज़्यादा एक्टिव तरीके से दी जा रही हैं और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। क्या कहेंगे ये अनुदान राशि जो आप लोगों को मिली है इसके बाद? ये काम करने के लिए मिला है, बहुत अच्छा है पर योगी आदित्यनाथ जी का, इसे प्रधान मुख्यमंत्री उद्यमी रोजगार योजना में मिला हुआ है। अच्छा, कितने राशि आपको मिली है? 4,35,000। क्या मान रहे हैं कि योगी सरकार कितना मदद युवाओं के लिए कर रही है? युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर रही है योगी सरकार। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगीनाथ कैसा काम कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमने देखा था कि पिछली सरकारों में सहकारिता के लिए युवाओं को लिए इतना योगदान दिया हो। नहीं, पिछली सरकार में इतना योगदान नहीं था। तो क्या कहेंगे कैसा काम यूपी में योगी यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? आपको आज प्रशस्ति पत्र मिला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सम्मान पाकर कितने खुश हैं? ये जी सम्मान पाकर बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं। जो आज यहाँ इंदिरा गांधी बस स्टैंड लखनऊ में कार्यक्रम हुआ है, खासकर ये जो कार्यक्रम है वो युवाओं के लिए सहकार भारती युवा सम्मेलन के ये कार्यक्रम था, जिसमें युवाओं की भागीदारी के लिए भी इसमें कहा गया है। सहकारिता विभाग और सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर योगी सरकार कितना युवाओं के लिए और ये सब चीज़ों के लिए काम कर रही है, उद्यमियों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है?
इसमें जैसे कि आज एक बहुत बड़ी बात जो है किसानों के लिए की गई है कि उनको भी जो एक ऋण था जो पहले बहुत ज़्यादा उस पर मिलता था किसानों को और उसे चुकाने में बहुत दिक्कत किसान को होती थी, तो उसमें जो आज बात की गई है कि उसे कम किया जाएगा। ये इससे बहुत खुशी की बात है हमारे किसान भाइयों के लिए, और उसके लिए हमारी प्रदेश सरकार माननीय योगी जी बहुत काम कर रहे हैं इसके अंदर। और जो हमारी जिला ये कोऑपरेटिव बैंक जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे इसमें है कि जो अगर हमारी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इसका भी एक इस पर जोर दिया गया कि सहकारिता को भी एक मूल रूप से आगे बढ़ाया जाए। उसमें किसान भी हैं, आपने देखा होगा कि बहन बेटियों के लिए भी इसमें ड्रोन दीदी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आज उन्हें सम्मानित भी किया गया मंच पे। तो उसी रूप में बहुत अच्छा काम हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं सहकारिता। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार चौधरी। आज आपको सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, कैसा लगा ये पल, कैसा था आपके लिए, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा था और ये गाजियाबाद के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। आज हमारे चेयरमैन साहब उसमें गौरवान्वित हुए हैं, साथ में जीएम साहब भी थे। और ये हमारी जो हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं वो हम एक ही उद्देश्य से हुए थे कि आज एक युवा सम्मेलन था, और युवा को देखते हुए आज योगी जी ने जो यहाँ पे हमें गाजियाबाद में हमारे जीएम साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को जो सम्मानित किया है, उसका एक सबसे महत्व उद्देश्य यही था कि आज हमारे जो गाजियाबाद में जो आय बढ़ाई है हमारे दोनों चेयरमैन साहब और जीएम साहब ने, उसकी हमारी पूरी टीम जो है उनकी ऋणी है, क्योंकि उनकी वजह से आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। क्या मानते हैं कि इन सहकारिता की तरफ से कितने मदद यूपी सरकार युवाओं की, किसानों के, अन्य लोगों की कर रही है? क्या मानते हैं कितना उनके लिए बढ़िया है ये मैं मानता हूँ कि ये 100% ये बढ़िया निकलेगा और ये एक युवाओं को आगे रोजगार भी देगा और एक अच्छी और एक नई पहल मुझे ये लगी है। इसमें मैं मानता हूँ कि ये इसमें युवाओं को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी एकदम नंबर 1 काम कर रहे हैं, एकदम ब्रांड है हमारे, और हम तो चाहते हैं कि 2027 भी उनका है, अगला वाला भी उनका ही है। यहाँ तो विरोधी कह रहे हैं कि भैया 27 में तो साफ कर देंगे। अरे विरोधी तो कोई दिख ही नहीं रहा, हमें तो कोई लगता ही नहीं है कि कोई उनके सामने टिक भी जाए। अखिलेश यादव कहते हैं 27 में साफ कर देंगे। अरे वो तो कहते हैं, उससे पहले भी कह रहे थे यही बात, तो क्या हुआ? ये तो सारे एक साथ मिलके भी लड़ेंगे तब भी योगी जी जो है मजबूत अपनी 2027 में तो आ ही रहे हैं, और वो जो है आपके 32 में भी वही आ रहे हैं। क्या कहेंगे, बड़ा अखिलेश यादव कहते हैं कि जातिवाद हो रहा है, मुख्यमंत्री जातिवाद फैलाते हैं, जाति देखकर सम्मान देते हैं, जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं। ये तो जातिवाद तो यही लोग फैला रहे हैं। आप देखो यहाँ तो योगी सरकार में जो है हर जाति को सम्मानित किया जा रहा है। आप बताओ मुझे कौन सी जाति ऐसी छोड़ी है? हमारी योगी जी तो जो है मुस्लिम को भी जो है सम्मान करते हैं, और सब कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है। मैं तो मानता हूँ सबसे ज़्यादा उनकी योजनाओं का जो लाभ लेते हैं वो मुस्लिम धर्म के लोग ही लेते हैं। उनके जो कार्यशैली है वो एकदम स्पष्ट है कि जो दिखाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। उनके सामने जो आगे जो माफिया होंगे, जो गैंगस्टर होंगे उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी ये योगी सरकार है। यहाँ बुलडोजर उसी पे चलेगा, जो भ्रष्ट होगा, जो ईमानदार होगा, जो अपनी नेक नियत से काम करेगा, वो योगी सरकार में टिक के काम करेगा। कहते हैं कि योगी सरकार फ्लॉप सरकार है, युवा नाराज हैं, किसान नाराज हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी हैं, अन्य चीज़ें कहते हैं। अच्छा भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? सही बताओ। आप तो युवा हो और हम भी युवा ही हैं, ऑब्वियस ही बात है। अभी 32 की उम्र है तो युवा ही हैं। हमें तो नहीं लग रहा कहीं भी, तो हमें तो ये ब्रांड है, हमें तो ऐसे ही योगी जी चाहिए। और अपने उत्तर प्रदेश में इनसे अच्छा हमें मुख्यमंत्री कोई नहीं लगता, तो हमारे लिए तो ब्रांड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा त्यागी है। क्या कहेंगे त्यागी जी, कैसे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री देखिए, आपको तो सब आप मीडिया के लोग हैं, आपको सब पता ही रहता है। पहले यही प्रदेश था जो उत्तर प्रदेश के नाम से, गुंडा राज के नाम जाना जाता था। आज इसी प्रदेश को लोग उत्तम प्रदेश कह रहे हैं, राम राज्य आ गया है। आप देख रहे हैं कि सड़कें दुरुस्त हो गई हैं, रोज़गार दुरुस्त हो गए हैं। आपको कुछ भी अगर मान लो अपना भी व्यवसाय अगर खोलना है तो आप बैंक में जाकर ऋण ले सकते हैं 5 लाख तक का, आपको बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। और आज आपने भी यहाँ देखा कि जो हमारे युवा भाई हैं जो भी अपना व्यवसाय डालना चाहते हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया, उन्हें भी लोन की जो धनराशि है दी गई।
मानते हैं कि सपा सरकार में ज़्यादा युवा खुश थे कि अब खुश हैं? पहले क्या हालत थी सपा सरकार में युवाओं की? देखिए, खुश का तो वो लोग खुश हैं जो जिन्हें गुंडाई करनी है, जिन्हें गुंडा राज फैलाना है, जिन्हें 2 नंबर से पैसा कमाना है। आज 1 नंबर से आप देखो, लोग बाग काम कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, ऋण मिल रहा है तो अपना काम व्यवसाय डाल रहे हैं। जॉब की ज़रूरत नहीं है, अब लोग बाग खुद अपना व्यवसाय डाल सकते हैं। सपा में तो पहले भी गुंडाई थी, आज भी गुंडाई है। यहाँ तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो योगी सरकार है फ्लॉप रही इन 8-10 सालों में। वो युवा विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो महिला विरोधी है। योगी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हैं। देखिए, मैं तो चलो कह रहा हूँ, उनकी बात बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, हम सब विरोधी हैं, हम जीत क्यों रहे हैं? वही जनता वोट दे रही है ना। कोई वोट चोरी कहते हैं। वोट चोरी तो इंदिरा जी ने करवा दिया था, हम कहाँ वोट चोरी, वहाँ शुरुआत तो वहाँ से हो गई थी। अब तो वो वाली बात है, जो खुद के खून में है, जो खुद के दिमाग में है, वही सोचते हैं कि सब उसी चीज़ पे चल रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। अरे इंदिरा जी ने जो किया था वो जब किया था, अब ऐसे काम कुछ नहीं हो रहे। वही ईवीएम जब तुम्हारे टाइम पे, जब तुम जीत रहे थे, वही ईवीएम आज के टाइम पे। 2027 में क्या होने वाला है? यूपी का चुनाव आने वाला है, योगी वापस आएंगे कि नहीं? देखिए जी, पहले ही भगवा है, आज भी भगवा है और आगे भगवा ही रहेगा। इस देश में भगवा कभी नहीं मिट सकता, ये सदियों से रहता है और आगे भी रहता रहेगा। इस देश की पहचान है भगवा। जय सनातन धर्म, जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंदर चौधरी, मीरपुर कला, कहाँ से हैं आप? हापुड़। हापुड़ से जी। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगीनाथ आज थे, उन्होंने सम्मान किया कई सारे लोगों का, क्या कहेंगे पल आप लोगों के लिए कैसा था? भाई साहब, हमें तो सब कुछ ही यही है। ऊपर भगवान है, नीचे धरती माता, बिचारे योगी जी। हाँ जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा हमें। अखिलेश यादव तो कहते हैं वो तो किसान विरोधी हैं, वो तो नहीं, गलत बात है, नहीं गलत बात है। किसान विरोधी नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ में कोई कुछ भी कह दे, मगर योगी है। काम किसानों के लिए, अन्य लोगों के लिए काम किया है उन्होंने? हाँ किया, काम किया, खूब किया। क्या देखते हैं योगी ने पिछले 8 सालों में क्या यूपी में बदलाव किया? यूपी में ये जो गुंडा राज खत्म करा, ये सब कुछ कर दिया। हाँ, और ये जो बुलडोजर माफियाओं पे जो चलाए, ये बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। मान लो 27 में योगी की वापसी हो रही है कि नहीं? उससे भी ज्यादा है, पिछली बार से भी ज्यादा? पिछली बार से भी ज्यादा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार बीजेपी को साफ कर देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसको बेहतर मानते हो, योगी को कि अखिलेश को? योगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या ऐसा दिखता है योगी में? योगी में बहुत कुछ दिखता है जी। बस बहन बेटियों की आबरो इज्जत, रात के 12 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब वो जैसे हम दिखते थे सपा सरकार में, पिछली सरकारों में लूट मार, गुंडागर्दी, भैंस खोल के ले गए, हम लौटे रहे और हमारी भैंस खोल के ले गए। हाँ जी, हाँ। और अभी तो कुछ भी नहीं, कोई जोड़े में। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल चट्टा है और मैं भी हापुड़ से ही हूँ। एक कोऑपरेटिव समिति है मीरपुर कला, उसका मैं सभापति हूँ। और आज जो ये सम्मेलन कोऑपरेटिव का हुआ है, इसमें हम यहाँ सहभागिता करने के लिए आए थे और हमारे लिए बहुत गौरव का पल था जब हमारे ज़िले का नाम आया, गाजियाबाद ज़िले का, और उसे हमारे बैंक चेयरमैन और जो उनके जीएम हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। उसमें हमारी समितियों का भी योगदान है मेंबरशिप में, तो हमें उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और जो योगी जी ने आज युवाओं को लेकर जो यहाँ भाषण दिया है, तो जो ये सम्मेलन था वो भी युवाओं का था, सभी पूरी यूपी से यहाँ। मानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में व अन्य जगहों पर कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी ने युवाओं के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं शुरू की हैं। ऋण के माध्यम से जो युवा बेरोजगार हैं वो यूपी सरकार से जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसके ऋण के माध्यम से अपना कोई भी रोजगार अपना शुरू कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप यूपी में दिन पर दिन बेरोजगारी का स्तर है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है आज जो इन्होंने घोषणा की है। एक एलडीबी बैंक है, भूमि विकास बैंक, जिससे किसान बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो क्या था, उनका परसेंटेज 11% थी, जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार था। आज योगी जी ने एक बहुत ही सुखद घोषणा की है, वो उसकी परसेंटेज वो 6 कर दी है। 5% किसान को सीधा लाभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है इसमें।